मैंने कहा था कि वेयर वी आर स्टैंडिंग दैट इज द अर्थ। अर्थ के ऊपर आपके स्पीयर्स हैं। स्पीयर्स मीन्स जून्स। स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, ऐसे 5 स्पीयर्स हैं आपका नाम। इसका मतलब दे हैव द डिफरेंट लेयर्स, और जब डिफरेंट लेयर्स होंगे सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहीं क्लोज होंगे, कहीं थोड़ा फार होंगे, तो ड्यू टू दिस डिफरेंट लेयर्स हैव now different densities, and when they have the different densities then they have the different speeds, and different speed causes या changes लाता है in the environment. तो what I say, कल की बात अगर आप कहोगे, the speed of light is not same in all the mediums, सारे mediums में आपका different होती है. So when the light goes from one medium to the another medium, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है तो वो क्या करता है आपका ना? चेंजेस। उसकी स्पीड क्या होती है? देयर स्पीड चेंजेस, एंड दीज चेंजेस स्पीड कॉजेस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही आपका क्या हो गया? मीडियम, टू मीडियम या टू मीडियम भी आप कह सकते हैं, या और मोर देन टू मीडियम, दो मीडियम या दो से ज्यादा मीडियम अगर होंगे तभी रिफ्रैक्शन आपकी होगी। तो देखिए अपना ये अपना अब आपका नाम, तो डिफरेंट मीडियम हैव different abilities to bend the speed of light. आप अगर लाइट भी लिखेंगे तो भी आपका नाम ये आपका रहेगा, या और इसी को आपका यू कैन से दैट द रिफ्रैक्ट लाइट। तो जितने भी डिफरेंट मीडियम्स हैं उनकी आपकी डिफरेंट एबिलिटी होगी, वो लाइट की स्पीड्स को बेंड कर, या लाइट को आपका बेंड द लाइट रेज भी आप लिख सकते हैं। बेंड द, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइट रेज भी आप कह सकते हैं आपका नाम, या स्पीड ऑफ लाइट भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सीबीएसई ने आपको प्लस पॉइंट दिया हुआ है, उसका मीन निकलना चाहिए, बाकी आप अंदर कूड़ा लिखो या कचड़ा लिखो। सो दिस बेंडिंग एबिलिटी, और यही जो इसकी बेंड होने की एबिलिटी है ऑफ ए मीडियम is called RI, refractive index. Yesterday we have made the figure. So this ABCD is a glass slab. इस ग्लास स्लैब में आपका देखो बाहर का जो ये आपका मीडियम है, दैट इज द एयरी मीडियम या रेयर मीडियम होगा। दिस मीडियम इज नोन एज आपका, दिस इज द डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम होगा। एनी इंसिडेंट रे IR, incident ray, when it is coming from the rare medium is medium first. So when it is going to be entered, और जब ये इंटर कर रही है अंदर आपका देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो देखो आपका ना इट इज, ये आपका क्या कर रही है? बेंडिंग, देखो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आपका ये बेंड हो जा रही है आपका। और ऐसे व्हेन इट विल कम आउट, जब ये बाहर आ जाएंगे तो बाहर आएगी तो आपका क्या होगा? फिर इट विल गो फार फ्रॉम द नॉर्मल से आपका चली जाएगी। तो वही करा दिस बेंडिंग एबिलिटी, ये जो बेंडिंग एबिलिटी है किसी भी मीडियम में किसी लाइट की रेस की, इसको आपका क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? तो नो, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड, ये देखिए दिस इज कॉल्ड द नीटा। नीटा लिखेंगे या और आप म्यू लिख सकते हैं, दिस इज नीटा, रीता की बहन होगी, या आप ये नीटा भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज म्यू। और कई इसको ऐसे भी लिखते हैं, MUE भी लिखते हैं, जो मर्जी आप लिखो आप करा देगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज the
रेशियो ऑफ, ये देखिए आपका, अब मैंने नीटा लिखा, इसे कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन वॉक्यूम, ये आपका वॉक्यूम है, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वॉक्यूम का मतलब ये आपका सी, दैट इज डिनोटेड बाय सी, इधर और आपका ये खाली आपका नाम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी हो गया। तो नीटा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वॉक्यूम अपॉन, आपका रेशियो है, तो रेशियो का मतलब सिंपल ये जो आप देखते हैं ना आपका, यानी कि एन ए, ऐसे मैथमेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो इसी का आपका प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन इज चेंज इनटू द इक्वल साइन, और ये सी रेशियो वी, ये वी, तो ये आपका क्लियर हो जाता है सी अपॉन वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम हो सकता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लीज डू इट।